हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे और यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था आईसी इंजन के टेस्टिंग के बारे में कि किसी आईसी इंजन का टेस्टिंग क्यों करते हैं और कौन कौन सा पैरामीटर होता है जिसके मदद से आईसी इंजन का टेस्टिंग किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताए थे कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है। आपको बताए थे कि इंजन के अंदर जो है 3 पावर का डेवलपमेंट होता है। एक को कहते हैं इंडिकेटेड पावर, दूसरे को कहते हैं ब्रेक पावर और तीसरे को कहते हैं फ्रिक्शनल पावर। तो इंडिकेटेड पावर आपको बताए थे कि जो कंबसन चैम्बर होता है, फ्यूल के कंबशन करने के कारण पिस्टन के हेड पर जो पावर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं। यह एक तरह का थ्योरेटिकल पावर होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेक पावर क्या है, क्योंकि एक्चुअल पावर यही होता है जो क्रैंक शाफ्ट को मिलता है। तो आपको बताए थे, देखिए फ्यूल को जब हम कॉम्प्रेस्ड करते हैं, मतलब सक्शन प्रोसेस में इंटर किए, फिर कॉम्प्रेस किए और फिर कंबशन टेक्स प्लेस किया, तो लार्ज अमाउंट में जो है हीट एनर्जी डेवलप होता है विथ हाई प्रेशर, जिसको हम लोग वहां पर मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कहते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एक्चुअली था क्या? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रेशर था जो मान लिया जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर इंजन के अंदर डेवलप हो रहा है। क्योंकि इंजन के अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर होता है कंबशन करने के बाद, जो फ्यूल का प्रेशर होता है वह हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो एक मीन इफेक्टिव प्रेशर मान लिया जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में एक एवरेज प्रेशर क्या होगा जो पूरे सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेंटली लग रहा होगा। तो वहां से इंडिकेटेड पावर हम लोग पढ़े थे 100 pm इंटू एरिया इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड बाई 60। और अगर मल्टी सिलेंडर था तो वहां पर हम लोग के से मल्टीप्लीकेशन कर देते। तो ब्रेक पावर है क्या? तो कहता है कि सिलेंडर में, पिस्टन में या इंजन के अंदर शाफ्ट के पास जो पावर मिलता है, ऐसे पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक पावर। सीधा भाषा में क्या होगा, एक्चुअल पावर डेवलप एट क्रैंकशाफ्ट। तो हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि ब्रेक पावर इज द पावर डेवलप बाय द इंजन एट द क्रैंकशाफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर पावर डेवलप हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट। और सारा काम कहां से होता है, क्रैंकशाफ्ट पर। तो क्या बता रहा हूं कि ब्रेक पावर एक ऐसा पावर है, हम इसको एक्चुअल पावर का नाम देंगे कि एक्चुअल पावर डेवलप एट द क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। ठीक है, डिफिनेशन भी क्या कर रहा है, ब्रेक पावर इज द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ एन आईसी इंजन। द ब्रेक पावर को हम लोग बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिकेटेड पावर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडिकेटेड पावर जो है एक तरह का थ्योरेटिकल पावर है और किसके कंबशन करने के कारण हो रहा है, फ्यूल के कंबशन करने के कारण। तो फ्यूल का कंबशन करने के कारण जितना पावर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर कह रहे हैं। तो कह रहा है कि ब्रेक पावर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इंडिकेटेड पावर से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। तो कि वही चीज कह रहा है, ऑलवेज लेस देन इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन, क्योंकि बिकॉज सम पावर इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण जो पावर का लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पावर कहते हैं। तो इंजन के अंदर 3 पावर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर। इंडिकेटेड पावर का मतलब फ्यूल के कंबशन करने के कारण जो पावर डेवलप हुआ है पिस्टन के हेड पर या कंबशन चैम्बर में, उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर कहते हैं। जिस पावर के मदद से गाड़ी चलता है, जिस पावर के मदद से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, या जिस पावर को हम लोग कंसीडर करते हैं इंजन को रन करवाने के लिए, ऐसे पावर को ब्रेक पावर कहेंगे। तो बस यही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गाड़ी, इंजन को चलाने के लिए हमको ब्रेक पावर का जरूरत होता है। क्लियर है? और तीसरा जो है फ्रिक्शनल पावर, कि विद द हेल्प ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर एंड रोप ब्रेक डायनोमोमीटर वी कैन मेजर द ब्रेक पावर। कह रहा है कि ब्रेक पावर निकालने के लिए आपके पास दो इक्विपमेंट है। एक आपका जो है प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर है, जहां से आप आसानी से किसी भी इंजन का ब्रेक पावर और टॉर्क निकाल सकते हो, और साथ ही साथ रोप ब्रेक डायनोमोमीटर के मदद से भी आप किसी भी इंजन का ब्रेक पावर और टॉर्क निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक पावर कैसे निकाला जाता है, तो आप नाम से ही पकड़ में आ जाएगा, रोप ब्रेक डायनोमीटर। ब्रेक पावर को निकालने के लिए ब्रेक डायनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इट आल्सो मेजर हाउ मच
टॉर्क इज अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, मतलब क्रैंकशाफ्ट के पास कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको भी हम लोग आसानी से ब्रेक रोप डायनोमोमीटर के मदद से या आप प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है डेटा के हिसाब से आपको दो फॉर्मूला यूज करना है कि ब्रेक पावर का कौन सा यूज कर सकते हैं, तो कहता है कि इन केस ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर, अगर हम लोग प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर के मदद से ब्रेक पावर निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला है T इंटू 2πn/60। याद रखने का आसान तरीका है, सीधा पावर बराबर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क बराबर क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। और इसमें याद रखना है कि प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर में आप एक देख रहे हैं कि जो हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें एक हैंडल लगा रहता है और वो रोटेट कर रहा है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू आर ओमेगा, और फोर्स इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को, तो टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर कितना होता है 2πn/60। तो आसानी से आप क्या करेंगे ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। अगर गलती से भूल गए तो इस फॉर्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पावर बराबर कितना हो जाएगा T इंटू 2πn/60। यहां जो टॉर्क हम लोग निकालते हैं ये मीन टॉर्क का बात होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए टॉर्क बराबर ऑलरेडी पढ़ा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर फोर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे वेट, ब्रेक लोड। ठीक है, और आर के जगह क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्म, या जो हैंडल उसमें लगा के हम लोग घुमाते हैं वहां रेडियस का काम करेगा, तो W इंटू एल इंटू 2πn/60, जहां पर W क्या है ब्रेक लोड इन न्यूटन, L क्या है लेंथ ऑफ आर्म, और N क्या है स्पीड ऑफ इंजन इन RPM। बस ये याद रखना है, क्वेश्चन में देख लेना है, अगर ब्रेक लोड दिया है, लेंथ ऑफ आर्म दिया है, स्पीड ऑफ इंजन दिया है, तो आप आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रोप ब्रेक डायनोमोमीटर, अगर रोप ब्रेक डायनोमोमीटर का यूज करेंगे तो वहां पर ब्रेक पावर क्या हो जाएगा नेट फोर्स। वहां पर जो ब्रेक रोप डायनोमोमीटर है उसमें रहता क्या है, तो सिंपल जैसा आप देखे होंगे कि जो जनरेटर होता है या जो डीजल सेट होता है उसमें क्या होता है, हम लोग जो साफ्ट जो फ्लाई व्हील होता है उस फ्लाई व्हील में हम लोग रस्सी को लपेट देते हैं और उसको लोड के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, और एक साइड जो है स्प्रिंग लोड रहता है, और धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं लोड बढ़ाते जाते हैं, तो वहां से स्प्रिंग रीडिंग भी देते जाता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे पता करेंगे कि इंजन के ऊपर कितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो लोड क्या हो गया, तो लोड W माइनस S, W क्या होता है डेड लोड होता है, और S क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस लोड बताता है, जो स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ वहां से हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, इंटू πdn/60। देखिए फिर सेम फॉर्मूला क्या है, पावर बराबर F इंटू भी, पावर बराबर F इंटू भी, तो देखिए F के जगह नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो लोड और माइनस स्प्रिंग फोर्स, तो W माइनस S। फिर R के जगह R ही रहने देते हैं, ओमेगा के जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना 2πn/60। करेक्ट है, तो यहां पर देखिए लिख दीजिए आप R के जगह नेट फोर्स के जगह F, R के जगह R, और ओमेगा के जगह 2πn/60। और आप जानते हैं कि डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है, तो आप इसको हटा के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं D। तो फॉर्मूला क्या हो गया W माइनस S नेट फोर्स इंटू D फॉर डायमीटर ऑफ द ड्रम इंटू पाई इंटू n/60। अगर रोप का भी डायमीटर दिया हुआ है, याद रखना अगर रोप का भी डायमीटर दिया हुआ है तो जो ड्रम है उसका डायमीटर थोड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस पर अगर हम लोग एक और सर्कल बना दें तो इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है D प्लस D कर देना, सेम फॉर्मूला रहेगा। बस करना क्या है, जो ड्रम का डायमीटर है उसमें रोप का डायमीटर को भी जोड़ देना है। क्लियर हो गया, यूनिट क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ब्रेक रोप डायनोमोमीटर के मदद से कैसे ब्रेक पावर निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अगर हम लोग एसआई यूनिट का बात करेंगे तो आसानी से वाट लिख सकते हैं, नहीं तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, क्योंकि पावर है और पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क का क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया। अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम का बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, इन एमकेएस सिस्टम या एमकेएस यूनिट का बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, जिसको नियरली इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि 750 वाट है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं 74750 वाट को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, कोई कंफ्यूजन नहीं। और हम जानते हैं कि 1 kgf मतलब 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.8 न्यूटन होता है, जिसको हम लोग 10 न्यूटन मान लिए। करेक्ट है। तो 1/10 kgf इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए तो 750 के जगह लिख सकते हैं 75 kgf मीटर पर सेकंड। ठीक है, बराबर कितना, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर। अगर हम लोग पावर का बात करें तो ये रिलेशन हो जाएगा T इंटू 2πn/60। ये रिलेशन याद रखना है, ऐसा यूनिट के लिए यूज करते हैं। करेक्ट है। अगर एमकेएस सिस्टम का बात करेंगे तो वहां पर जो पावर का रिलेशन हो जाएगा वो T इंटू 2πn, ठीक है, n/60। यहां पर n जो है वो आरपीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर जो n है वो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है। तो यहां देखिए न्यूटन के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं केजीएफ में, कि न्यूटन के जगह 1/10, और यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो 1 HP है वो 75 kgf मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू 75 कर दिए, तो यहां से आ जाएगा T इंटू 2πn और डिवाइडेड बाई 4500। ये आपका जो है एमके सिस्टम में पावर का रिलेशन होगा, जो आरके जैन के बुक में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहां पर इसको ऑप्शन आप मारेंगे, और नहीं तो फिर ये रिलेशन को आप ऑप्शन मार सकते हैं। तो आपको ब्रेक पावर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, तब तक आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग फाइनली आ गए कि फ्रिक्शनल पावर किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि इंजन के अंदर जो है फ्यूल के कंबशन के कारण इंडिकेटेड पावर डेवलप हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी डेवलप हो रहा है पर यूनिट टाइम में, जहां से हमको इंडिकेटेड पावर मिल जा रहा है, और फिर क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हमको ब्रेक पावर मिल रहा है। तो अगर इंडिकेटेड पावर आपका 100% है और ब्रेक पावर अगर 80% है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में एनर्जी का लॉसेस हो रहा है। मतलब जो पावर आपको मिला था और जो ब्रेक पावर आपको मिल रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण जो मशीन पार्ट्स में लॉसेस ऑफ एनर्जी हो रहा है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रिक्शनल पावर है क्या, तो कहता है कि द पावर लॉस्ट स्पेशली इन आईसी इंजन ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द मशीन पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। बस सीधा याद रखना है कि मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन के कारण जो पावर का लॉसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल पावर। कह रहा है इंजन हैविंग सम फ्रिक्शन इन गियर। मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो क्रैंक शाफ्ट के साथ हो सकता है गियर का अरेंजमेंट हो, चेन ड्राइव का अरेंजमेंट हो, या बहुत सारा पार्ट जो है मेटिंग कर रहा है, मिल रहा है। जैसे पिस्टन सिलेंडर का आप एग्जांपल देखते हैं, तो पिस्टन जो है सिलेंडर के सरफेस से बार बार कंटिन्यूअस जो है रबिंग कर रहा है, रगड़ा रहा है, तो वहां भी कुछ लॉसेस हो रहा है। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है कि कह रहा है कि इंजन हैविंग सम फ्रिक्शन इन गियर, चेन ड्राइव, शाफ्ट बियरिंग, मेटिंग पार्ट्स लाइक पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, तो इट कंज्यूम सम एनर्जी फ्रॉम द पावर, क्योंकि जो इंडिकेटेड पावर है उसी में से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो जा रहा है। तो उसी को यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी का लॉसेस हो रहा है
फ्रिक्शन के कारण, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। और दूसरा इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पावर प्लस ब्रेक पावर। आपको याद होगा कि आप पढ़े हैं आईपी बराबर होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, करेक्ट है। तो आप आईपी माइनस बीपी कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, फ्रिक्शनल पावर निकल जाएगा। तो आप एक डिफिनेशन और कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। और फाइनली ये रिलेशन आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला याद रखना है कि इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 pm दैट इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, A इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड बाई 60। और यहां आप K भी लगा सकते हैं अगर आपका नंबर ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो यहां से आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि 100 साल प्रधानमंत्री ऐश करेंगे लालटेन नहीं रहेगा डिवाइडेड बाय 60, ये क्या चीज में यूनिट हो गया, तो वाट में हो गया, करेक्ट है। बीपी का फॉर्मूला आप पढ़े थे, बीपी का फॉर्मूला भी दो फॉर्मूला पढ़े, क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े 2 पाई एन इंटू टी बाई 60, इसी को आप दूसरे टर्म में लिखे थे W इंटू एल इंटू 2 पाई एन बटे 60, और तीसरा इसी के टर्म में लिखे थे कि W माइनस एस इंटू पाई डी एन बटे 60। तो अगर आपको ब्रेक पावर का रिलेशन मालूम है, इंडिकेटेड पावर का रिलेशन मालूम है, दोनों कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, फ्रिक्शनल पावर निकल जाएगा। तो आपको इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और मन लगा के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।